राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि देवशयनी एकादशी पे हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए तथा इसका महत्व क्या है तथा हमें दान क्या करना चाहिए। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस दिन पावन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अब मैं आपको महत्व तो आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको जो पूजा है वो आपको किस प्रकार से करनी है वो बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वैसे ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद आपको जो दैनिक कार्य है आपके वो आपको पूर्ण कर लेने हैं। उसके बाद आपको पूजा में सबसे पहले अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको स्नान कराना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान में आप या तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, कच्चे दूध से मैंने स्नान कराने के बाद उनको शुद्ध जल से भी स्नान करा दिया है। उनको अच्छे से पोंछने के बाद जो उनका जल है, जो उनका स्नान का जल है, उसको आप किसी भी तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण कराएंगे। तो देखिए, एकादशी वाले दिन जो है वो ग्रीन कलर की पोशाक मैंने धारण कराई है। एकादशी वाले दिन आप येलो कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, कैसे भी कलर की पोशाक धारण करा सकते हैं। लेकिन आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, आपको नीले और हरे रंग की पोशाक जो है वो लड्डू गोपाल जी को धारण नहीं करानी और खुद भी धारण नहीं करनी है। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को एक आसन पर विराजमान करूंगी। तो देखिए, आपके पास अगर येलो कलर का आसन है तो आप पीले कलर के आसन पर उनको विराजमान करा सकती हैं। अगर आपके पास पीले कलर का आसन नहीं है तो आप एक कपड़ा बिछा सकती हैं। जिस भी आसन पर उनको विराजमान करने वाली है, पीले रंग का वस्त्र उस पर बिछा दीजिए, उस पर उनको विराजमान कर दीजिए। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए, ऋतु के अनुसार आपके पास जो भी पुष्प हैं आप वो पुष्प अपने लड्डू गोपाल जी को हम आसन देंगे गणेश जी को और श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर है उनको। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की तस्वीर है तो आप तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति से भी, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले गणेश जी को विराजमान कर लिया है। देखिए, मैंने श्री हरि विष्णु की जो मेरे पास तस्वीर है मैंने उनको भी विराजमान कर दिया है। जब भी आप विराजमान करें तो थोड़े से उनको पुष्प का आसन जो है वो जरूर समर्पित करें। और उसके बाद देखिए, हम एक जिस भी पात्र में लोटे वगैरह में जल ले लेना है आपको थोड़ा सा, उससे आपको भाव रूपी स्नान कराना है। तो देखिए, मैंने स्नान जो है वो करा दिया है। देखिए, अब मैं करूंगी चंदन से तिलक। देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु को रोली से तिलक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गणेश जी को रोली से तिलक नहीं करना है। उसके बाद हम अपने गौ माता जो है उनको भी विराजमान कर लेंगे, साथ ही साथ उनका भी तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। गणेश जी को भी पीले रंग के पुष्प समर्पित करे हैं और श्री हरि विष्णु को भी और साथ में गौ माता को भी। उसके बाद हम आरती का थाल जो है वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आज के दिन आपको
खास देसी घी के दिए से ही आपको आरती जो है वो करनी है। उसके बाद मैं अपने धूप दीप भी जला लूंगी। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी उनको समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलावा है तो मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर है उनको भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए ऋतु, आपके पास जो भी ऋतु फल है आप वो समर्पित कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी वाले दिन आपको जो खीर है उसका विशेष महत्व है, तो आप उस खीर का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद मैंने किशमिश का भोग लगाया है और मठरी का भोग लगाया है। उसके बाद हम छोटा सा एक लोटा ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे और देखिए हम तिल लोटे में डाल देंगे और लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु को भी तिल समर्पित करेंगे और खासकर हम दिए में भी डालेंगे तिल। देखिए आज के दिन हमको चावल का जो है वो प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल नहीं छूते हैं, तो उस दिन हम तिल को प्रयोग में ला सकते हैं, तिल का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। जो भी आपके पास किताब है कथा की आप उसमें से भी कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास कथा की किताब नहीं है तो मैं अपने YouTube चैनल पे कथा भी डालूंगी, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो देखिए कथा सुनने के लिए आपको हाथ में पुष्प लेने हैं। कथा पूरी होने के बाद जो पुष्प आपने लिए थे वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देने हैं। और देखिए हमको अब दक्षिणा समर्पित करनी है, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में रही कमियां होती हैं उसको पूर्ण करती है दक्षिणा। और देखिए अब हमारी पूजा होने के बाद अब हम कर देंगे आरती। देखिए सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु की आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है, लड्डू गोपाल जी की भी आरती आपको करनी है। तो देखिए आपको जो तुलसी है वो लड्डू गोपाल जी को और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करनी है। अब भोग में गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता, तो आप उनको तुलसी समर्पित ना करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल छोटे लड्डू गोपाल जी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।